यदि संजय सिंह नहीं होते। संजय जी जानते हैं कि इस अस्पताल को मैं कहां से लाया हूं। यह अस्पताल वैशाली जिला और लालगंज में स्वीकृत नहीं था, कहीं अन्यत्र था। तो मंत्री का भी फर्ज तो है ना कि उस विधायक की जनता के काम को पूरा करे। तो मैं दूसरे जगह से इस योजना को यहाँ लेके आया और लालगंज में यहाँ आज ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हुआ और ये 7 करोड़ 69 लाख रुपए की 30 बेड के अस्पताल को आज मैं लालगंज की जनता की सेवा में समर्पित। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालगंज में रविवार को 7 करोड़ 69 लाख की लागत से 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विधायक संजय कुमार सिंह, एडीएम विनोद कुमार सिंह, एसडीएम राम बाबू बैठा, सिविल सर्जन श्याम नंदन प्रसाद, सभापति कंचन कुमार शाह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद अस्पताल के सभी वार्डों में घूमकर देखा। इसके साथ ही 23 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले हाजीपुर, राघोपुर, महुआ के अलावा छपरा के खाजेद चंद सहित 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का शिलान्यास भी लालगंज से किया गया। वहीं 15 करोड़ 84 लाख की लागत से बनने वाले जिले के कुल 37 प्री फैब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी शिलान्यास स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को AES किट भी दिया गया। इस मौके पर मंत्री जी ने कहा कि विधायक संजय सिंह नहीं होते तो यह अस्पताल नहीं बनता। इस मौके पर वैशाली जिले को 46 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन का बड़ा तोहफा दिया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 2005 से पहले बिहार में स्वास्थ्य की सुविधा चरमराई हुई थी। PMCH जैसे बड़े अस्पताल में भी रुई से लेकर सुई तक उपलब्ध नहीं था, लेकिन 2005 के बाद जब डबल इंजन की सरकार बनी तब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख सुधा देवी, भाजपा नेता नवीन कुमार, घनश्याम कुमार सिंह, वार्ड पार्षद बबीता कुमारी, मंजू सिंह समेत कई पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। और मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कोविड का अस्पताल जो पूरी कंडीशन है, जहां अल्ट्रासाउंड भी चल रहा है, जहां ऑपरेशन का काम भी चल रहा है, वो तो दिया ही दिया। और आज करोड़ों की लागत से एक हम लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद है, हृदय से आभार है। ये लालगंज की धरती कभी किसी और कारण से जानी जाती होगी, लेकिन आज विकास के नाम पर जानी जाएगी। पूरे बिहार के अंदर ये लालगंज की धरती, यहाँ 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, ऐसी संस्थाएं बनाई जा रही है, CHC बनाया जा रहा है। और साथ साथ लालगंज की धरती पर बाईपास बनकर के करोड़ों की लागत से बाईपास बनकर तैयार हो रहा है और उसका उद्घाटन भी हो चला है। जो इसी लालगंज की धरती पर श्री ऋषि का आश्रम था, जो ठहरता ठिकाना था, हमारे स्कूल के हमारे संत थे आदरणीय श्री ऋषि जी, उनके आज जाकर देखिए श्री ऋषि जी का भव्य स्मारक बनकर तैयार है। इसी धरती पर गुरु नानक देव आए थे, गुरु नानक साहिब गुरुद्वारा है जिसको कोई देखने वाला नहीं था। इसी 4 वर्ष की अवधि में जाकर देखिए करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ गुरुद्वारे का निर्माण कराया जा रहा है, पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है। यहाँ 21 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जा रहे हैं, बाईपास बनाया जा रहा है, श्री ऋषि जी का आश्रम बनाया जा रहा है, गुरु नानक साहिब गुरुद्वारा बनाया जा रहा है। मित्रों, कोविड के काल में जब बाकी नेता घरों में बंद थे, उस समय इसी स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने कदम से कदम मिलाकर एक घर तक दवाइयां पहुंचाने का काम किया, एक व्यक्ति की चिंता की। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे का हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं। आगे चलने वाले 5 वर्ष 25 वर्षों का यहाँ की जनता ने नारा दिया है, उसको सिद्ध करेंगे। बहुत खुशी है कि मैं लालगंज की उस धरती पर आया हूँ
जहां पहले रेफरल अस्पताल था, बना था, लेकिन उसके अंदर और बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, उसके अंदर और उपकरण आने चाहिए और आधुनिक तरीके का भवन होना चाहिए, आधुनिक तरीके का ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। इन सारे सुसज्जित उपकरण और भवन से सज्जित अस्पताल इस लालगंज के अंदर होना चाहिए। इस बात का सबसे पहले मेरे सामने किसी ने मांग रखा तो वो आपके घर का बेटा, यहाँ का विधायक संजय कुमार सिंह है। मैं मंत्री के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, ये अस्पताल यहाँ नहीं बनता यदि संजय सिंह नहीं होते। यहाँ 30 बेड का अस्पताल पहले से बना हुआ था, रेफरल अस्पताल था, उसी को थोड़ा और मॉडर्नाइज कर दिया जाता। लेकिन संजय सिंह जी मेरे पास आए और बोले, आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, मुझे लालगंज की जनता ने अपने एक एक बहुमूल्य मतों से अपना प्रतिनिधि बनाया है। मेरे और आपके संबंधों को सब जानते हैं। हम सब एक संगठन में वर्षों से काम करते रहे, एक विचारधारा के साथ मिलकर काम करते रहे। यदि लालगंज के लिए मैं कुछ विशेष आपके द्वारा नहीं करवा पाया तो फिर मेरा विधायक रहना भी बेकार है और आपका मंत्री रहना भी बेकार है। मैं असमंजस में पड़ गया। मेरे मित्र विधायक ने ऐसी बातें इस भावनात्मक तरीके से मेरे कक्ष में कही, मुझे याद है संजय जी, मैं थोड़ा देर के लिए सोच में पड़ गया मैं क्या जवाब दूं। मैंने यही कहा उस वक्त कि ये 7-8 करोड़ रुपए के अस्पताल की स्वीकृति तो मैं अचानक से नहीं दे सकता। इसके लिए विभाग के अंदर पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। लेकिन संजय जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि लालगंज की जिस जनता ने आपको विधायक बना के, अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, मैं आपकी इच्छा और जनता की अपेक्षाओं को समाप्त नहीं होने दूंगा। आप जो कह रहे हैं उसको मैं जरूर करूंगा। और संजय जी जानते हैं कि इस अस्पताल को मैं कहां से लाया हूं। यह अस्पताल वैशाली जिला और लालगंज में स्वीकृत नहीं था, कहीं अन्यत्र था, लेकिन लालगंज की जनता ने बहुत प्यार दिया है संजय जी, बहुत मतों से विजयी बनाया है इनको। तो जब जनता इतना प्यार करे तो मंत्री का भी फर्ज तो है ना कि उस विधायक की जनता के काम को पूरा करे। तो मैं दूसरे जगह से इस योजना को यहाँ लेके आया और लालगंज में यहाँ आज ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हुआ और ये 7,69,00,000 रुपए की 30 बेड के अस्पताल को आज मैं लालगंज की जनता की सेवा में समर्पित कर। मैंने सिविल सर्जन, MOIC, DMSICL के DGM सभी लोगों को उस अस्पताल के ऊपर ही बुला के पूछा कि आज तो अस्पताल का फीता हमने काट दिया, लेकिन इस अस्पताल के अंदर लोगों को सुविधाएं कब से मिलने लगेगी, क्योंकि उपकरण लगाने होंगे, व्यवस्थाएं बनानी होंगी। आज तो भवन का उद्घाटन हुआ है, तो 13 दिन का समय इन लोगों ने लिया है और 31 मई तक ये सारा कुछ यहाँ का व्यवस्था खड़ा कर देंगे और 1 जून से इस नए भवन के अस्पताल में लालगंज की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का यह निर्देश है कि केवल राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय, अनुमंडल और प्रखंड में ही अस्पतालों की व्यवस्था बढ़िया नहीं हो, बल्कि हर पंचायतों में भी अस्पताल की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। और इसके लिए अब हम राज्य के सभी पंचायतों में अस्पताल भवन बनाने का काम कर रहे हैं और आज उसी के तहत इस वैशाली जिले के भी 37 पंचायतों में नए अस्पताल भवनों के शिलान्यास का भी कार्यक्रम मैं यहां से संपन्न कर रहा हूं। और यह जो 37 अस्पताल बन रहे, इन 37 अस्पतालों की कुल लागत 15,84,00,000 रुपया। 42 योजनाएं आज आपके जिले को हम लोगों ने नया देने का काम किया। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन का संकेत भी
भी है, संदेश भी है कि आज किस प्रकार से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और बिहार के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं बदल रही हैं। तो इस प्रकार से आज देखेंगे तो 15 करोड़ 84 लाख का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 23 करोड़ रुपए का 4 जगहों पे 30 बेड का अस्पताल और 7 करोड़ 69 लाख रुपए का यहाँ पे आज जो अस्पताल बना उसका उद्घाटन हमने किया। तो कुल मिला के लगभग 46.5 करोड़ रुपए की 46 करोड़ 53 लाख रुपए के योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज इस लालगंज की धरती से हमने किया। यहाँ पे 50 बेड का प्रीफैब हॉस्पिटल पहले से बना है और ये प्रीफैब हॉस्पिटल जो बना है ये कोरोना के बाद बना है। इसके बारे में भी बता दूं कि जब कोरोना आया था तो आप सब लोग के ध्यान में होगा उस वक्त अस्पतालों में बेड की बहुत कमी हो गई और स्थिति यह हो गई थी कि कई जगहों पे हमको स्कूल को अस्पताल के रूप में बदलना पड़ा था, वहां लोगों को इलाज की सुविधा देनी पड़ी। तो इस परिसर में 50 बेड का प्रीफैब हॉस्पिटल भी संजय जी ने उस समय कहा था कि कोरोना में लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है, मंत्री जी बहुत दिक्कत आ रही है, तो ये 50 बेड का प्रीफैब हॉस्पिटल भी बना यहाँ पे, अर्थात पूरा यहाँ 80 बेड का यह हॉस्पिटल हो गया। मुझे नहीं लगता कि लालगंज के लोगों ने पहले कभी कल्पना किया होगा कि लालगंज में 80 बेड का अस्पताल बनेगा। तो मैं यही कहूंगा कि ये बना है तो संजय कुमार सिंह के कारण बना। मैं कहना चाहता हूं ये जो छोटे अस्पताल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सबसे छोटा अस्पताल, आज उन अस्पतालों में भी कम से कम 120 प्रकार की दवा गांवों में उपलब्ध है। मैं यहां से खड़ा होकर बता रहा हूं और आज यहाँ जो अस्पताल का उद्घाटन हमने किया, यहाँ भी MIC से मैंने पूछा यहीं से उधर 250 प्रकार की दवा संजय जी इस अस्पताल में उपलब्ध है। यही बिहार था जहां का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH के बारे में हमारे अखबार के मित्र लिखा करते थे कि PMCH में रुई और सुई नहीं। और आज यही बिहार है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार वाली, जहां PMCH और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सब तो छोड़ दीजिए, आज हमारे इस प्रखंड के अस्पताल में भी 250 तरह का दवा है और गांव के अस्पताल में भी 120 तरह का दवा है। और लालगंज के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पिछले 8 महीने से मीडिया के साथियों को विशेष तौर पे बताना चाहता हूं, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है कि बिहार हर चीज में पीछे रहता है। मैं बताना चाहता हूं पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने के मामले में पिछले 8 महीने से बिहार 1 नंबर पे चल रहा है, 1 नंबर। जो टीकाकरण होता है, जो टीका दिया जाता है, जो हमारी आशा की दीदियां देती हैं, ANM देती हैं, हमारे नर्सेज देती हैं, GNM देती हैं, जो हमारे अस्पताल है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर APSC सभी जगहों पे जो टीकाकरण कॉर्नर खुलवाए गए, आज उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 4 महीने से पूरे देश में बिहार टीकाकरण में भी 1 नंबर पे पहुंच गया। ये कोई सामान्य बात नहीं है टीका दिलवाना, वो आशा की दीदी बेचारी जानती है, ANM जानती है कि कितना कठिन काम और कितना बड़ा काम है। बच्चों को कितनी बीमारियों से हम बचाते हैं, गर्भवती महिलाओं को बचाते हैं, हम लोगों के जान को बचाते हैं, गंभीर बीमारियों से बचाते हैं, वो टीका देते हैं। देश के कई राज्य स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन आज बिहार कई मामलों में नंबर 1 पे पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में आयुष्मान योजना की शुरुआत की। जिन भी गरीब लोगों के परिवारों को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है, जिसको राशन कार्ड है, वैसे राशन कार्ड धारी सभी परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि वैसे सभी परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपया प्रति वर्ष तक मुफ्त इलाज कराने की व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। और देश के 29,000 अस्पताल आज ऐसे हैं जो सूचीबद्ध हैं
और उन सूचीबद्ध अस्पतालों में गांव के लोग जो है वो आयुष्मान कार्ड लेके जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा जाएगा। पहले क्या स्थिति थी, यदि किसी के घर में कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, लीवर का, किडनी का, हार्ट का, कैंसर का, किसी भी तरह का कोई गंभीर बीमारी हो जाता था, क्या करना पड़ता था? अपने भाई का, बेटा का, पति का जान बचाने के लिए या तो जमीन गिरवी रखना पड़ता था या जमीन बेचना पड़ता था, जेवर गिरवी रखना पड़ता था या जेवर बेचना पड़ता था। आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने उन सभी गरीब लोगों को जिनके घरों में राशन कार्ड पहुंचा हुआ है, उन परिवारों को इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि यदि गलती से भी कोई गंभीर बीमारी आपके परिवार में आ गई तो न किसी बहन को जेवर बेचने की जरूरत है, न जेवर गिरवी रखने की जरूरत है, न किसी बाप भाई को जमीन बेचने का जरूरत है और जमीन गिरवी रखने का जरूरत है, और न ही किसी बैग और थैले में किसी से कर्जा लेके रुपया किसी अस्पताल में लेके जाने का जरूरत है। पॉकेट में एक आयुष्मान कार्ड लेके जाएंगे और देश के लीलावती हॉस्पिटल हो कि मेदांता हॉस्पिटल हो कि मैक्स हॉस्पिटल हो, जितने भी बड़े अस्पताल हैं, उन अस्पतालों से मुफ्त में इलाज करा के हम वापस आएंगे।